नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 44 वर्षीय फीमेल हैंड है। उम्र सही पता नहीं है इन्हें, तो इसी एज के आसपास समझिए 44-45 साल। ये हाउस वाइफ हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती भी होती हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत होती हैं। मेंटल वर्क भी आसानी से कर पाती हैं। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, चतुर चालाक होती हैं ऐसी महिलाएं। आत्मविश्वास अच्छा होता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है ऐसे लोगों का। भाषा शैली अच्छी होती है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। सामाजिकता में भी इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सामाजिक होती हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी। बोलचाल में बहुत ही प्रभावशाली भाषा शैली इनकी होती है, लेकिन अपनी मन मर्जी की मालिक होती है। किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई भी ज़्यादा है। हिम्मत और साहस कई बार ज़्यादा हो जाता है ऐसी महिलाओं में, जिसके चलते कई बार स्वभाव में थोड़ी उग्रता भी देखी जाती है। लाइफ में कई बार इनके ऐसे मौके ज़रूर आए होंगे जब इनको ऐसा लगा होगा कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, थोड़ा और सोच लिया होता तो डिसीजन अच्छा हो सकता था। यह बात लागू होती है जब भी ये दो फिंगर थोड़ी ऊंचाई लिए होती है। तो ऐसा ज़रूर होता है कि लाइफ में कई बार गलत डिसीजन ऐसे लोग ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। अब इनकी शनि फिंगर को देखेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, थोड़ा झुकाव भी लगता है सूर्य फिंगर की ओर। तो माता पिता, भाई बहनों से और रिश्ते नातों में भी काफ़ी गहरा लगाव ऐसे लोग रखते हैं। अब देखते हैं इनकी जुपिटर फिंगर, गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लीडरशिप क्वालिटी में कमी अवश्य होगी। और अगर लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो हाउस वाइफ हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी के कहने के हिसाब से इनको चलना पड़ा होगा लाइफ टाइम। जब छोटी रही होंगी तो बहुत अधिक अपना प्रभाव घर पर भी नहीं जमा पाती रही होंगी। भाई बहन या माता पिता जो कहें उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ता होगा। और अभी भी अपने लाइफ पार्टनर या घर में अगर कोई बड़ी बुजुर्ग महिला होगी या कोई अन्य बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनके कहे मुताबिक ही कार्य करना पड़ता होगा। इनकी बहुत ज़्यादा घर में नहीं चलती होगी। ये परिस्थिति कभी कभी मन में असंतोष की भावना का निर्माण भी कराती है इस तरह से, क्योंकि ये जो कंडीशन है कि किसी के मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलती हैं, अपनी मन मर्जी की मालिक होती हैं। और वहीं इंडेक्स फिंगर छोटी है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो किसी न किसी के अंडर में रह के कार्य करना पड़ता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि गुरु फिंगर छोटी हो और यहाँ पर गैप हो, तो एक विरोधाभास जैसी परिस्थिति होती है कि किसी के अंडर में रह के कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी के अंडर में रह के कार्य करना पड़ता ही है। तो मन में कई बार चिड़चिड़ापन भी हो जाता है इसके चलते। अब सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं तो इसके प्रभाव अच्छे रहेंगे। आड़ी लाइनों के प्रभाव नकारात्मक होते हैं। बुध फिंगर पर आड़ी लाइन है तो रुपए पैसे टिकने में परेशानी जैसी समस्या का सामना इनको जरूर करना पड़ता होगा। सूर्य फिंगर पर भी इस तरह से आड़ा कट है। व्यवहारिक रूप से कभी कभी बिना मतलब की तनातनी भी रिश्तों नातों में होने के चांस रहते हैं। मनमुटाव कभी कभी थोड़े बहुत हो जाते हैं। खड़ी लाइनें जब भी होंगी तो इसके प्रभाव अच्छे रहेंगे, एनर्जी बाउंड का काम करती हैं इस तरह की लाइनें। और आड़ी लाइन नकारात्मक प्रभाव जीवन में देती है। लाइफ पार्टनर से इनके तनाव अवश्य ही होते होंगे जब भी ये गैप आती है। गैप हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, मन से लगाव रखती हैं बहुत लाइफ पार्टनर से, लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी कभी थोड़ी बहुत तनातनी का सामना लाइफ पार्टनर से अवश्य इनका हो जाता होगा, क्योंकि ये गैप थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत मनमुटाव भी लाइफ पार्टनर से ऐसे लोगों के चलते रहते हैं। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत उभार ठीक ठाक है,
खड़ी लाइनें बहुत अधिक नहीं है तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके लाइफ में अवश्य है। रुपया पैसा आता है, खर्च हो जाता है। कोई उचित बहुत अधिक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय इनके हाथ में नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें हो रही हैं इनको फ़िलहाल। अगर मैरिज लाइन की बात करते हैं तो इनके हाथ में मैरिज लाइन या रिलेशनशिप लाइन दो तरह की दिखाई दे रही हैं, दो दिखाई दे रही हैं। जब भी दो रिलेशनशिप लाइन होती हैं तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा होता है कि कई बार विवाह के पहले कोई अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, और उसके बाद वो रिश्ता टूट जाता है, या कोई रिश्ता आकर शादी का सगाई शादी की बात होकर रिश्ता टूट जाता है, बाद में उसकी शादी होती है। तो मतलब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कोई विवाह के पहले कोई अट्रैक्शन रहा हो, वह ख़त्म हो गया हो, उसके बाद इनकी शादी हुई। और ये फ्लर्टिंग लाइन जब भी आती है तो यह भी एक से अधिक अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव को दिखाती है। ये कंडीशन इनके हाथ में बनी हुई है, तो परिणाम भी निश्चित रूप से इसके इनके जीवन में अवश्य ही रहे होंगे। अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट दबा हुआ है, कोई अच्छी सन लाइन भी नहीं चल रही है। मिडिल एज के बाद भी संघर्ष में बीतता है ऐसे लोगों का जीवन, और किसी की कितनी भी हेल्प कर लो तन से मन से धन से, कोई एहसान ऐसे लोगों का नहीं मानता है। शनि माउंट की बात अगर करेंगे तो शनि माउंट बहुत अधिक अच्छा नहीं है, असमतल है, मन में असंतोष की भावना देता है, संघर्ष के साथ धन लाभ की स्थिति को इस तरह का माउंट बताता है। लाइनों में बहुत ज़्यादा साफ लाइन नहीं है इनकी सन माउंट की, फैली हुई लाइनें हैं, तो वो हिसाब से रुपया पैसा भी आता है लेकिन संघर्ष लाइफ में बना रहता है। गुरु माउंट पर उभार है, ये माउंट के बारे में कह सकता हूँ कि गुरु माउंट का उभार है, अच्छा है। एक इनकम्प्लीट गुरु वाले भी है तो मन में धार्मिक भावनाएं भी होती हैं ऐसे लोगों के। खाना बनाने खिलाने का बहुत शौक़ होता है ऐसे महिलाओं को, जब गुरु माउंट जिसका भी अच्छा होता है। प्रायः ऐसी महिलाएं भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं और इनको ऐसी मन में फीलिंग भी रहती है कि उनके बनाए खाने की कोई तारीफ़ करे, अच्छा कहे उनको, और अच्छा खाना ये बनाती भी हैं। तरक्की भी होती है ऐसे महिलाओं की, अवश्य प्रोग्रेस लाइन भी ये हो रही है, तो मन में धार्मिक भावना भी अवश्य इनके होगी। धार्मिकता इनके हाथ से दिखाई पड़ रही है। ये फिंगर थोड़ी बेंड भी है, जब भी फिंगर थोड़ी बेंड होती है तो धार्मिक भावना और बढ़ जाती है। अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा भी दिखाता है कि मन में इनके दया भाव बहुत है, फ्लेक्सिबल प्रवृत्ति की है, मौके के हिसाब से ढल जाना इनको आता है, परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थिति अनुकूल व्यवहार आचरण ऐसे लोगों का होता है। इच्छा शक्ति भी अच्छी होती है, तर्क शक्ति, अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाते हैं ढंग से, ऐसी कंडीशन इनके लाइफ में अवश्य ही आती होगी कई बार। बहुत अधिक कंप्रोमाइज़ ऐसे लोग नहीं करते हैं। दो चिन्ह ये अपनी मनमर्जी के मालिक, और यहाँ पर मानसलता अंगूठे में इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक किसी के सामने झुकना भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक भी होते हैं। यह अंगूठे का भाग जब बाहर निकल जाता है तो व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी, अपना हित अहित ऐसी महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लाइफ पार्टनर से तनाव दिख पड़ते हैं, यहाँ पर भी तनाव से होते होंगे। और शुक्र माउंट से जो इस तरह से लग्जरियस लाइन निकल रही है, ये सुख सुविधाओं की लाइन, यह इनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कुछ इस तरह से करती होंगी कि इनके पति इन्हें अवश्य कहते होंगे हमेशा कि आप कुछ करते नहीं हो, आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हो, आप हमेशा पड़े रहते हो। इस तरह की बातें इनके लाइफ में ज़रूर होती होंगी, क्योंकि इनकी ये लाइनें इनके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करती हुई दिखती हैं। तो सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कई बार ऐसी महिलाओं का। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आलस, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही, जिसको लेकर इनके लाइफ पार्टनर से इनकी कई बार तनातनी भी अवश्य ही हो जाती होगी। अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। मंगल पर्वत इनके बहुत अनुकूल नहीं है दोनों। एक आड़ी सी रेखा लगती है यहाँ पर,
तो चाहे अनचाहे कभी कभी अनावश्यक वाद विवाद का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। निम्न मंगल भी बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, तो इनका बचपन कह सकता हूँ संघर्ष में गुजरा है अवश्य ही। ये आड़ी रेखाएं जब भी चलती हैं, यह बचपन में संघर्ष को बताती हैं, नकारात्मक घटनाओं को बताती हैं। तो एक 22 वर्ष की आयु के आसपास तक इनके लाइफ में नकारात्मक घटनाएं हुई होंगी कई अवश्य, जो इनके दिल दिमाग पर छाई हुई है, क्योंकि रेखाएं आज भी उतनी गहराई में दिखाई पड़ती हैं। तो नकारात्मक घटना को लेकर इन रेखाओं को देखा जाता है। ये जो रेखाएं चल रही हैं, नकारात्मक कुछ न कुछ व्यक्ति के साथ अवश्य ऐसा होता है। संघर्ष में बीतता है समय वो, लेकिन उसकी यादें लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। शुक्र माउंट की बात करते हैं तो शुक्र माउंट का उभार हाथ के हिसाब से ठीक है। लग्जरियस लाइफ भी इनकी अवश्य ही है, यह बात मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती उम्र के साथ या कर सकती हैं, या इनके नाम से हो सकता है इनके हस्बैंड कोई इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे भी चांस बनते हैं। जब एक खड़ी लाइनें बनती है तो इनको अच्छा माना जाता है, तरक्की की रेखाएं माना जाता है इनको। चंद्र माउंट की बात करते हैं तो चंद्र माउंट पर कोई बहुत अशुभ चिन्ह नहीं है। हो सकता है कुछ यात्राएं इन्होंने करी हों लंबी दूरी की, और आगे करेंगी भी अवश्य है, क्योंकि कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है मून माउंट पे। तो सोच भी ऐसे लोगों की वो हिसाब से हो जाती है कि सकारात्मक सोच रहती है। जब भी मन में सोच जाती है तो एक सकारात्मक सोच मून माउंट अवश्य देता है। जब कोई नकारात्मक चिन्ह न हो, चंद्र पर्वत पर कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते मुझे इनके मून माउंट पर भी। लेकिन केतु माउंट इनका डिस्टर्ब है। केतु माउंट जब डिस्टर्ब होता है तो विद्या में रुकावट, कई बार संबंधों में तनाव, या पुश्तैनी जमीन जायदाद में किसी तरह का कोई विवाद भी होने की संभावना रहती है केतु माउंट जब भी डिस्टर्ब होता है। और केतु माउंट इनका डिस्टर्ब है। मानसिक स्थिति जो रहती है, कई बार मन में असंतुष्टि की भावना भी, अक्सर असंतोष की भावना जीवन में निर्माण अवश्य हो जाती है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हार्ट लाइन देखेंगे सबसे पहले। डिस्टर्ब हार्ट लाइन, निरंतर मन में कोई ना कोई तनाव व्यक्ति लेकर मन में चलता है जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है व्यक्ति की। और एक ब्रांच ये इस तरह से गिरती हुई लगती है जो मन में असंतोष को बताती है। कभी कभी स्वभाव में उग्रता, लाइफ पार्टनर से तनाव, या बढ़ती उम्र के साथ में जो बच्चे होते हैं, बच्चों से भी मनमुटाव ऐसी लोगों का हो जाता है। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन पर भी तनाव साफ दिख पड़ता है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं है, फिर भी इस तरह की माइंड लाइन जब बहुत साफ ना हो तो इसको तनाव को लेकर ही इस तरह की माइंड लाइन को देखा जाता है। एक ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल बनते बनते रह गया इनके हाथ में। जब भी राहु पर्वत पर ट्रायंगल बनता है तो उसके परिणाम 40+ की आयु के बाद में अच्छे रहते हैं। तो 40+ की एज तो इनकी है, लेकिन ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतों का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ता होगा। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन इनकी अच्छी खासी लंबी है। जब भी ऐसी लंबी लाइफ लाइन होती है तो उस हिसाब से एज भी ऐसी महिलाओं की लंबी होती है। कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं, तनाव संघर्ष है, लेकिन कह सकता हूँ इनकी लाइफ 70 ईयर्स के आसपास की लाइफ इनकी अवश्य ही रहने वाली है। इनकी लाइफ लाइन में ये एक त्रिकोण बनता हुआ दिखता है। ये तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन इनके लाइफ पार्टनर ने अवश्य ही कोई मकान दुकान, कोई प्लाट फ्लैट, जगह ज़मीन जायदाद अवश्य ही ली होगी। फिर तरक्की का सूचक माना जाता है इस तरह ट्रायंगल। और साथ ही ये लाइनें भी तरक्की की है, संघर्ष के साथ तरक्की, क्योंकि डार्क कलर की रेखाएं हैं ये। तो ऐसे कई मौके अवश्य आए होंगे इनकी लाइफ पार्टनर ने
तरक्की करी होगी, इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो हाउसवाइफ के हाथ में जब भी इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट लाइन दिखती है, कोई ट्रायंगल दिखता है, तो यह उसके पति के भाग्य को लेकर देखा जाता है। तो इनके लाइफ पार्टनर ने इनके साथ जीवन यापन करते हुए, वैवाहिक जीवन निभाते हुए अवश्य ही तरक्की भी करी है। तरक्की में संघर्ष रहा है, लेकिन तरक्की हुई भी है निश्चित रूप से। संतान सुख की बात भी करेंगे तो संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में रहता जरूर है। बढ़ती उम्र के साथ इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अवश्य ही होंगी। ये इनकी जो स्वास्थ्य रेखा है इस तरह से लाइफ लाइन को टच करते हुए लगती है। जब भी लाइफ लाइन को टच करती है स्वास्थ्य रेखा, तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अवश्य ही होती है। और इस एज को अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये एज 50 प्लस की एज के बाद वाली एज रहेगी जो इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर लाइन बहुत अच्छी नहीं चल रही है और स्वास्थ्य रेखा ने टच भी कर रखा है इनके लाइफ लाइन को। इनकी हार्ट लाइन भी वही बात बताती है कि इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आगे के समय में हो सकती है। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करता हूँ तो ये जो इनकी लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर बता रही है कि अपनी मन मर्जी की मालिक है। लाइफ पार्टनर से तनाव उस हाथ में था, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से। जीवन साथी से सुख सुविधाओं को लेकर मतभेद, जो मैंने कही बात उस हाथ को लेकर, इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है कि जीवन में सुख सुविधाओं का स्तर कभी कभी इस हद तक भी बढ़ जाता है कि उससे स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है और संबंध भी प्रभावित होने लगते हैं। धन त्रिकोण उस हाथ में इनकम्प्लीट था, इस हाथ में कंप्लीट है, जो इस बात का संकेत है कि अपनी ही लापरवाही से ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं कि उनकी लाइफ में धन इकट्ठा नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर वाले ने इनको धन त्रिकोण दिया है स्पष्ट रूप से इनके राइट हैंड में, लेकिन कुछ अपनी ही गलतियों के कारण, गलत फैसलों के कारण उस धन को सहेज कर नहीं रख पाए। इस कारण इनके हाथ में रुपया पैसा टिकने में दिक्कतें इस एज पर हो रही है। नहीं तो जिस हिसाब से इनका धन त्रिकोण है, इस एज तक रुपया पैसा अच्छा खासा इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन उस हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो वह परिस्थिति मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। रुपये पैसे को लेके प्रॉब्लम उनके लाइफ में अवश्य ही होगी, क्योंकि नीचे वाले जो पोर है सभी पोर उतने अच्छे नहीं हैं और आड़ी लाइनें भी इस पर चल रही हैं, जो कि मनी प्रॉब्लम को बताती हैं इस तरह की रेखाएं। तो कह सकता हूं कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में इनको दिक्कतें अवश्य ही हो रही होंगी इस टाइम पीरियड पर। 25 वर्ष की आयु तक तनाव उस हाथ में भी था, संघर्ष से बीता है समय इनका। इस हाथ में भी राहु रेखाओं का वार उस एज तक, बल्कि और उसके आगे के एज तक चलता हुआ दिखता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की जो बात मैंने कही, इस हाथ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इनकी हेल्थ लाइन ने लाइफ लाइन को टच कर रखा है, तो इस एज पर इनको निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अवश्य ही होगी। इस फिंगर पर यह एक तांबे का रिंग अवश्य पहने, इस फिंगर पर एक गोल्डन रिंग पहन सकते हैं। और ये इन्होंने क्या पहन रखा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर एक अगर ये लोहे का रिंग पहनेंगे तो अच्छे परिणाम जीवन में उसके अवश्य ही मिलेंगे। अब जो इनका धन त्रिकोण दूषित है, स्पष्ट रूप से नहीं है, राहु पीड़ित कह सकता हूँ मैं इन्हें, तो इसका एक बहुत साधारण बढ़िया उपाय है कि अपने हाथ में रोटी लें, उसे दबाएं
और दबाव इतना होना चाहिए कि हाथ की रेखाएं उस रोटी पर आ जाएं। 2-4 मिनट 10 मिनट हाथ में रखें उसे, और फिर किसी गली के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको रोटी दे दें। नियम बना लेंगे अगर ये इस तरह का, तो ये जो इनके हाथ में निगेटिविटी है कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें हो रही है, नकारात्मक लाइनें चल रही हैं यहाँ पर, तो अवश्य ही इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी, रुपया पैसा टिकने लगेगा हाथ में। यह एक बहुत ही सटीक अच्छा उपाय है, इसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।